अब आगे कोई कहे ना कि हमारे भगवान ने 16,108 भ्याग किए तो हम 3-4 कर लें तो क्या बुराई, मारना एक घुमा के। हमारे ठाकुर जी ने लीला मानवों की तरह कर ली तो हम लोगों ने उनको ओछा समझ लिया। हमारे बालकृष्ण प्रभु के लिए लोग क्या क्या नहीं बोल जाते, रास लड़ाते हैं, गले में गलवैया डाल के स्त्रियों के संग घूमते हैं। अरे मूर्ख, जानते हो उनके तत्व को? कितनी सरलता है उनकी, कितनी सहजता है कि हम मानवों की तरह उन्होंने लीला कर ली तो हम लोगों ने उनको उनका अस्तित्व ही नहीं समझा। इस पूरी पृथ्वी को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। इस पृथ्वी में हम मानवों के बाहर 5 प्रकृति है और हम लोगों के अंदर 4 प्रकृति। टोटल कितने हुए? 5 और 4 9। अब सुनिए कौन कौन है। बाहर की 5 प्रकृति हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व बाहर के हैं और 4 तत्व हम लोगों के भीतर हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां पर अहंकार प्राउड के रूप में नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के रूप में है। तो हमारे भीतर 4 हैं प्रकृति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसमें से चित्त जो है ये भगवान है स्वयं हम लोगों के अंदर। चित्त तो भगवान को यदि हटा दिया जाए तो अंदर कितनी प्रकृति बचे? 3, मन, बुद्धि और अहंकार। तो अंदर 3 प्रकृति और बाहर की 5 प्रकृति मिला के कितनी हुई? यही भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और हम सबके भीतर की मन, बुद्धि और अहंकार। यह भगवान की 8 पटरानी है। अब तक भगवान के 8 ब्याह हो गए। आगे 16,100। एक मुर नामक, भौमासुर नामक एक दैत्य था। उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। उसका संकल्प था 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ सबसे ब्याह करूंगा जबरदस्ती। इन 16,100 राजकुमारियों ने कारागृह से जैसे तैसे छुप छुपा के पत्र भगवान को भेजा कि आप ही हमारे सहारे, हमारी रक्षा करो नाथ। भगवान ने जैसे ही पत्र देखा पहुंच गए ठाकुर जी और जाकर के भौमासुर का वध किया। उसके सिपाही मुर नामक दैत्य का वध किया। भगवान का नाम मुरारी पड़ा। जैसे ही भगवान ने भौमासुर का वध किया, सेनापति ने कहा चलिए महाराज मैं दिखाता हूं। नीचे अंदर कोठरी कारागृह में जाके देखा, छोटी छोटी सुकुमारी राजकुमारियां 16,100। उनको देख करके ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान बोले अब आप सब लोग मुक्त हो, अपने अपने घर को चले जाइए, आप सबकी व्यवस्था मैं करवा दूंगा। आप जहां की भी हो आपके घर पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी। 16,100 राजकुमारियां बोली हमको कौन स्वीकार करेगा? अब मान लो कि हमारे माता पिता ने हमको स्वीकार कर भी लिया तो हमसे ब्याह कौन करेगा? अब एक राजा के यहां बरसों तक बंधी रही हैं हम, कोई श्रेष्ठ कुल का राजकुमार तो हमसे शादी नहीं करेगा। अब और कई हम में से ऐसी, उनके तो माता पिता भी हमको पहचानने से मना कर देंगे कि हमारी बेटी है, क्योंकि कलंक लगा है ना कि राजकुमार के यहां बंदी थी हम। कन्हैया हम पे केवल 2 रास्ते हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या फिर आप हमको स्वीकार कर लें। भूयात पतिर में मह्यम। समस्त राजकुमारियों ने विधाता से प्रार्थना की, हे विधाता इन्हीं को हमारा पति बना दो और हम पर कोई मार्ग नहीं है। तब भगवान ने मन में विचार किया कि कलयुग में लोग बात तो बनाएंगे, इतने ब्याह किए ठाकुर जी ने, लेकिन उस समय की परिस्थिति को केंद्र में लेकर के ठाकुर जी ने आग्रह किया द्वारिका में तैयारियां किए जाएं, 16,100 मंडप बनाओ, हम ब्याह करने वाले हैं। और एक साथ उस राजकुमार के यहां पर बंधी जितनी बंधिकाएं थीं सबके साथ भगवान ने ब्याह किया। बोलो द्वारिकाधीश की।